मैं तो हूँ मुनिया रानी, मैं तो हूँ मुनिया रानी, मेरे पास है कहानियों का खजाना। तो चलिए आपको सुनाती हूँ आज फिर एक और कहानी। एक राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा ही दयालु था। वो अपनी पत्नी, अपने पिता और अपनी बेटी के साथ रहता था। वो सभी का भला चाहता था। पर एक दिन उस भले इंसान के साथ कुछ बुरा हो गया। वहाँ पर एक शैतान आया और उसने उसकी खूबसूरत सी पत्नी को देखा। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बेटी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? हाँ दादा, क्यों नहीं मिल सकता है, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए फल। मुझे फल नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम मेरी पत्नी बनोगी। कैसी बातें करते हो? मैं तुम जैसे कपटी इंसान की पत्नी बनूंगी। मेरे पति हैं और मेरी एक बेटी है और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम जैसे कपटी इंसान के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी तो मैं तेरे पति को मार दूंगा। मेरे पति एक बहादुर इंसान है। तो मेरे साथ चलना होगा। अब से तुम मेरी पत्नी बनेगी। ये कहता हुआ तो उस नानी को लेकर के चला गया। जब बेटी ने देखा तो मुझे जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन करके उसका कुत्ता बाहर आया। क्या हुआ बेटा? हाँ को कोई लेके चला गया। कौन लेके गया बेटा? एक दादा जैसा कोई आया था और फिर वो कुछ और बन गया और फिर वो लेकर के चला गया। किधर लेकर के गया है? उस तरफ। पिताजी, आप इसको देखिए। मैं जाता हूँ और देख करके आता हूँ। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। 1 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, महीनों वर्षों में बदल गए, लेकिन वो राजा वापस नहीं आया। उसके दादा अपनी पोती के साथ रहते थे, अपनी पोती की देखभाल करते थे। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। दादाजी, मेरे माता पिता कहाँ हैं? बेटा, तुम बहुत छोटी थी तभी एक कपटी शैतान आया था और वो तुम्हारी माँ को लेकर के चला गया और उनको बचाने के लिए तुम्हारे पिता गए और वो भी वापस नहीं आए। दादा, मैं अपने माता पिता को वापस लाना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे माता पिता को लेकर गया वो बहुत खतरनाक है। तुम मत जाओ कहीं पर, कहीं तुम भी वापस नहीं आई तो। दादाजी, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने में अगर मेरे माता पिता मुझे नहीं मिले तो मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, पर 1 महीने से ज्यादा मत रुकना, वापस आ जाना। फिर वो राजकुमारी चलते चलते कई गांवों तक गई। हर गांव में उसने पूछा। फिर एक गांव में वो पहुंची तो वहां पर उसे एक आदमी मिला। उससे उसने पूछा, चाचा जी, क्या आपने मेरे माता पिता को देखा है? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मैं अपने माता पिता को ढूंढ रही हूँ। मुझे कोई दोस्त उठाकर लेकर चला गया है। बेटा, ये गांव एक शैतान के कब्जे में है। वो सकता है शैतान ने ही तुम्हारे माता पिता को बंदी बनाया हो। यहाँ से कुछ दूरी पर जाओगी तो तुम्हें उसका किला दिखाई देगा। उसके अंदर अगर जाओगी तो वहाँ पर उसने अपने सारे कैदियों को रखा है। सुना है कोई लड़की भी है जिसको उसने कैद करके काफी सालों से रखा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पर सब्जियां देने जाता हूँ। तुम मेरी रिश्तेदार बनकर चलो और फिर तुम चुपके से अंदर चली जाना। ठीक है चाचा जी। फिर वो बच्ची सब्जी वाले के साथ उस किले तक गई और वहाँ चुपके से वो अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एक कमरे में उसकी माँ बैठी रो रही थी। माँ, माँ, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और मैं पिताजी को भी ढूंढूंगी। तेरे पिताजी को तो इसने पत्थर का बना दिया है। ये देख, तेरे पिताजी मुझे छुड़ाने आए थे और यहाँ पर इसने को भी पत्थर का बना करके कैद कर दिया है। माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी और तुम दोनों को यहाँ से छुड़ाऊंगी। इस शैतान को हराने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। सिर्फ एक ही तरीका है बेटा। यहाँ महल में दाईं तरफ में एक कमरा है, वहाँ पर एक डब्बे के अंदर एक माला है। अगर वो माला किसी तरीके से टूट जाए तो फिर ये शैतान मर सकता है।
ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस कमरे तक पहुंच पाऊं और फिर उस माला को तोड़ पाऊं। ध्यान रखना बेटा अपना। ठीक है माँ, तुम घबराओ नहीं। फिर वो बहादुर बच्ची चुपके से किसी तरीके से महल के अंदर घुस करके उस कमरे के अंदर गई और फिर इधर उधर वो देखने लगी और उसको एक डब्बा दिखाई दिया। वो उस डब्बे के पास गई और उसने जैसे ही वो डब्बा खोला वो शैतान अंदर आ गया। छोटी सी बच्ची, तुझे अपनी जान की प्यारी है क्या? अपनी जान से ज्यादा अपने माता पिता की जान प्यारी है, जिनको तुमने कैद करके रखा है। मैं पूरा बचपन उनके बगैर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी सारी ताकत इस माला में है। मैं इस माला को तोड़ दूंगी। उस बहादुर बच्ची ने वो माला तोड़ दी और जैसे ही वो माला टूटी, उस शैतान का सारा जादू खत्म हो गया।